उदय क्लास है A to Z सॉल्यूशन में आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है या ज्ञात हो चुका होगा कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा जाति आधारित गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। अब इस मामले पे अंतिम सुनवाई 3 जुलाई 2023 को होने वाली है, तब तक के लिए इस पर रोक लगा दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि गणना के कार्य में जिन कर्मियों को लगाया गया था, जो हमारे शिक्षक साथी लगे थे या जो अन्य विभाग के जो कर्मी लगे थे, क्या उनका मानदेय मिलेगा? गणना कार्य के द्वितीय चरण में ये वरीय पदाधिकारी के पत्रों में ये स्पष्ट था कि 15 अप्रैल से पहले यानी द्वितीय चरण शुरू होने से पहले प्रत्येक प्रगणक के खाते में 2500 रुपये जो डाटा के लिए था वो डाल देना था। लेकिन किसी प्रखंड में डाला गया और बहुत सारे चार्ज पदाधिकारी के द्वारा अभी भी ये राशि नहीं डाली गई। तो क्या वो 2500 रुपया मिलेगा? क्या जो बाकी का 7500 रुपया है वो मिलेगा? इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसका जो मुख्य जो निचोड़ है, जो मुख्य बातें हैं, उस पर एक नजर हम डाल लेते हैं। उच्च न्यायालय का कहना है कि इन सच circumstances we direct the state government to immediately stop the caste based survey and ensure that data already collected are secured and not shared with anybody till final orders are passed in the writ petition। यानी तत्काल प्रभाव से गणना जाति आधारित गणना पर रोक लगा दिया गया है और उच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया है कि जो डाटा कलेक्ट कर लिया गया है उस डाटा को संरक्षित रखना है जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है। अगला आदेश कब आएगा? अगली जो सुनवाई होने वाली है वो 3 जुलाई 2023 को सुनवाई होने वाली है। तो 3 जुलाई 2023 तक इंतजार करना होगा। न्यायालय का फैसला आने के बाद, अंतरिम आदेश आने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान आया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। भाई, बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाए या कहीं जाए, लेकिन हमने जो काम किया उसका मेहनताना तो हमें चाहिए। प्रथम चरण में जो हम काम किए 7 जनवरी से लेकर के और 21 जनवरी 2023 तक कड़ाके की ठंड में हमसे काम लिया गया। घर घर घूम करके हमने मकान सूचीकरण का काम किया। द्वितीय चरण में हम काम किए 15 अप्रैल से लेकर के और आज 4 मई 2023 तक, यानी इस फैसला के आने तक। तो कड़ाके के ठंड में हम काम किए, भीषण गर्मी में घर घर घूम करके काम किए। दोनों परिस्थिति में आपने काम किया। क्या शिक्षक ऐसा एक निरीह प्राणी है कि आप उसे कहीं भी लगा देते हो? जहां मन करता है वहीं लगा देते हो, जो मन करता है वहीं आदेश आप निकाल देते हो। और जब पैसा देने की बात आती है, जब मानदेय देने की बात आती है, तो आप पीछे हट जाते हो। सारे काम शिक्षक कर रहे हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो सरकार इसमें पीछे अपना कदम पीछे हटा लेती है। जब गणना कार्य द्वितीय चरण का जब बहिष्कार शिक्षक संगठनों द्वारा किया जा रहा था और कई दिनों तक बहिष्कार जो है चला, और इसके बावजूद भी बिहार सरकार के कामों तक जून नहीं रेंगना, इस बात का स्पष्ट संदेश है कि बिहार सरकार ये जानती थी कि हमारा जाति आधारित जो गणना है इस पर रोक लगने वाला है। लेकिन जब सभी शिक्षकों द्वारा, शिक्षक संगठनों द्वारा जब समर्थन कर दिया गया कि हाँ, ये बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण कार्य है, हम सरकार का समर्थन करते हैं और गणना कार्य हम लोग शुरू कर दिए, तो दिन रात एक करके हमारे सभी कर्मियों के द्वारा, खास करके शिक्षकों के द्वारा, जो 75% डाटा कलेक्शन हो गया था, 75% डाटा कलेक्शन हमने कर दिया था। अब सरकार की बारी थी हमें ये 7500 रुपया भुगतान करना। ये जो 2500 की जो राशि है, ये गणना कार्य शुरू होने से पहले यानी 15 अप्रैल से पहले सभी प्रगणक के खाते में आ जाना था। इसके बावजूद
बहुत सारे चार्ज पदाधिकारी के द्वारा अभी तक के आज जो है सो 4 मई 2023 तक भी बहुत सारे प्रखंडों में चार्ज पदाधिकारी के द्वारा ये 2500 की राशि अभी तक नहीं डाला गया है। इससे लगता है कि उन्हें अपने घर से पैसा देना है। जब बिहार सरकार ने इस मद में जो पैसा आवंटन कर दिया और पैसा जो प्रखंडों में पड़ा हुआ है, तो चार्ज पदाधिकारी को ये देने में क्या परेशानी है। इससे उनकी मंशा साफ जो है झलकती है। अब रही बात 7,500 रुपये की, तो हमने अपना काम किया है। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए या जहां जाइए, हमने अपने काम किया है। कड़ाके की ठंड में आपने हमसे काम लिया है और भीषण गर्मी में भी आपने हमें घर घर दौड़ा करके काम करवाया है। निर्देश आप निकाल देते हैं, आधी रात को पदाधिकारियों के द्वारा निर्देश निकाल दिया जाता है। आज 60% डाटा कलेक्ट होना चाहिए, आज 70% डाटा कलेक्ट होना चाहिए। आप सुबह 6 बजे निकल जाइए, आप देर रात तक काम कीजिए। आज आदेश निकालने में आप आगे रहते हैं, फिर भुगतान करने में कैसे आप पीछे रह जाते हैं। तो हमें या जो भी कर्मी जो लगे हुए थे इसमें गणना कार्य में, उन्हें इस राशि का भुगतान अवश्य होना चाहिए। 2,500 रुपये का भुगतान जो भी चार्ज पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया है, मैं उन सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस प्रखंड के साथियों के द्वारा, या आप उस चार्ज पदाधिकारी से संबंधित चार्ज पदाधिकारी से कहें कि आप अविलंब 2,500 रुपये की भुगतान आप करें। और ये जो 7,500 रुपया है, ये भी भुगतान सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि हमने काम किया है। यदि भुगतान नहीं हुआ तो हमें भी न्यायालय का रुख करना पड़ सकता है। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत जो है धन्यवाद। गणना के क्रम में जाति आधारित गणना से संबंधित प्रथम चरण और द्वितीय चरण में बहुत सारे वीडियो मेरे द्वारा जो डाला गया, आपके द्वारा जितनी समस्याएं पूछी गई, उन समस्याओं का हल मेरे द्वारा जो किया गया। और आपके प्रेम और स्नेह के रूप में लाइक्स, कमेंट्स और शेयर मुझे प्राप्त हुए। आपने अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। यदि आप सभी को मेरा चैनल यदि अच्छा लगे, मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।